नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम बात करेंगे द हिंदू से एक आर्टिकल पे, जो कि हाल ही में अहमदाबाद बम ब्लास्ट जो हुआ था उसमें जिन लोगों को यहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई है और दोषी पाया गया है, तो इस जजमेंट के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इस जजमेंट में, इस केस में जो डिफेंस लॉयर थे उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो इसमें अपना एक पर्सपेक्टिव होगा। तो इस पर्सपेक्टिव को हम समझने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद जैसे कि आपको पता है, न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ होते हैं जो कि हमारे लॉ सीखो की अपनी इनिशिएटिव है। चलिए आर्टिकल पे आते हैं। तो आर्टिकल पे आने के पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो अहमदाबाद में अप्रैल 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 78 लोगों को एक्यूज बनाया गया था। यहाँ पे 78 में से 49 लोगों को आरोपी पाया गया और इन 49 में से 38 लोगों को डेथ सेंटेंस अर्थात फांसी की सजा हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में जितने डेथ कन्विक्ट्स है, अगर अभी देखा जाए तो उनकी वृद्धि 10% से बढ़ जाएंगी इस जजमेंट के बाद में। तो जो जजमेंट आया है वो टोटल 7015 पेजेस का ये जजमेंट है। जान लेते हैं अब इस जजमेंट में क्या दिया गया है। डिफेंस लॉयर जो है उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, तो उस पर्सपेक्टिव से है कि कोर्ट ने कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ दिया है। तो कहाँ एक तरीके का हम इसको एक क्रिटिसिज्म के रूप में भी देख सकते हैं, ये अपना एक पर्सपेक्टिव है। उसके साथ में हम जो डेथ सेंटेंस है उसके डिबेट के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो यहाँ पर जो कन्विक्शन किया गया है, ये कोर्ट ने ओरली करा है इन मास, मतलब सारे लोगों को यहाँ पे साथ में यहाँ पर कन्विक्ट किया है। जो चार्जेस है ये सेपरेटली एक्यूज्ड वाइज नहीं लगाए गए हैं, ये सबसे इसका पहला एक बिंदु बताया गया है। दूसरी बात ये बताई गई है कि इंडिविजुअल रोल क्या है एक्यूज्ड का, वो भी इस जजमेंट में नहीं बताया गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सेंटेंस होने के बाद में भी आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं। उस सेंटेंस को कम करवाने के लिए मिटिगेशन आर्ग्यूमेंट इसे कहते हैं। मिटिगेशन आर्ग्यूमेंट का मौका दिया गया, लेकिन विदाउट जजमेंट का यहाँ जजमेंट ना प्रोवाइड करते हुए, या जो ग्राउंड्स थे वो ना प्रोवाइड करते हुए यहाँ पे मिटिगेशन आर्ग्यूमेंट्स डिफेंस लॉयर को देने के लिए कहा गया। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सजा सुना दी, मान लिया कि दोषी है या नहीं है। उसके बाद में सेंटेंस होता है। सेंटेंस कितना होना चाहिए इस पर भी मौका मिलता है डिफेंस को, लेकिन यहाँ पर मौका दिया गया, पर यहाँ पे जजमेंट ना बताया गया, ना ग्राउंड्स बताए गए डिफेंस लॉयर को। तो विदाउट ग्राउंड्स के और जो एलिगेशंस थे प्रॉपर क्या क्या किसी एक्यूज पे लगाए गए, बिना उसके यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना पड़ा। तो अपने आप में एक जो हक होता है किसी भी डिफेंस का, वो उन्हें नहीं मिला, ये बताया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का एक माइंडसेट बताता है, जो माइंडसेट एक कलेक्टिव ब्लड लस्ट पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर अपने आप में इस चीज़ की क्रिटिसाइज किया गया है। वही डेथ सेंटेंस की बात करें तो डेथ सेंटेंस हमारे देश में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में सुनाया जाता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बनने के लिए कहीं ना कहीं एक पब्लिक सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जुडिशरी के पास में ये पावर दी गई है कि पब्लिक सेंटीमेंट के केस में उसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कोर्ट मान सकता है और यहाँ पर डेथ सेंटेंस जो है वो दे सकता है। तो यहाँ पे जुडिशरी का अपना डिस्क्रिशन आ जाता है। डेथ सेंटेंस अपने आप में रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का एक सबसे हाई अगर हम सेंटेंस माने तो ये होता है। और क्रिमिनल जस्टिस में जो डिस्क्रिशन है, इसे एक पुअर सब्स्टिट्यूट माना गया है प्रिंसिपल का। ये बताया गया है जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। तो यहाँ पे डेथ पेनाल्टी को अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज बताई गई है और कहीं ना कहीं सोसाइटी के माइंडसेट के हिसाब से नहीं चल के कोर्ट को एक प्रिंसिपल के बेसिस पे चलना चाहिए, ये इस आर्टिकल के अंत में बताया गया है। न्यूज़ अपडेट की ओर आते हैं। तो जो आज का पहली खबर है ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में। ये हर वर्ष 3 मार्च के दिन बनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, अर्थात इकोसिस्टम जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसको पुनः बहाल करने के लिए जो स्पीसीज है
उनको वापस रिकवर करना। तो जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो फ्लोरा और फौना जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है उनको बताना। उसके अलावा जो दूसरी खबर है ये स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, साथ में कोलैबोरेट किया गया है निम्हांस बेंगलुरु के द्वारा। निम्हांस बेंगलुरु के द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है और इनका जो मुख्य उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि महिलाओं के लिए एक वन स्टॉप सेंटर बनाए जो महिलाओं ने वॉयलेंस और डिस्ट्रेस यहाँ पे झेला है, तो उनकी इस समस्या को सेंसिटिवली और केयर से हैंडल करने के लिए ये स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगली खबर यूएस से है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला ब्लैक कैंडिडेट या हम यहाँ पर कहे जो अमेरिकन अफ्रीकन जो डिसेंट से आते हैं, जो फर्स्ट ब्लैक वुमेन को नॉमिनेट किया गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस में। यहाँ पर इनका नाम है जज केटिंजी ब्राउन जैक्सन। तो यहाँ पे जो बाइडेन सरकार के द्वारा इन्हें यहाँ पे चुना गया है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। अब आते हैं लीगल न्यूज़ की ओर। तो आज की अगर लीगल न्यूज़ देखें तो मद्रास हाई कोर्ट ने काफ़ी स्पेसिफिकली कहा है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है इनकी आइडेंटिटी को आप फीमेल आइडेंटिटी के साथ में मिला के उनको क्लब करके वुमेन कोटा नहीं दे सकते हैं। ट्रांसजेंडर्स का जो कोटा होगा ये वुमेन कोटा से अलग ही आपको देना होगा। और नालसा का जो जजमेंट अगर आप ऐसा करते हैं कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को यहाँ पे फीमेल आइडेंटिटी के साथ क्लब करके कोटा देते हैं तो ये कहीं ना कहीं नालसा जजमेंट का वायलेशन होता है। अगली खबर कर्नाटक हाई कोर्ट से है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वो भी डाइवोर्स जो है वो इंडियन कोर्ट से ले सकते हैं। यहाँ पे हवाला दिया गया है ऊबी जस ईबी रेमेडियम जो हमारे लीगल मैगजीन जो हम लॉ स्कूल में पढ़ते थे उसका, कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को राइट मिलता है तो उसके साथ में रेमेडी भी मिलता है। तो किसी OCI कार्ड होल्डर को यहाँ पर अगर राइट मिला है, मैट्रिमोनियल राइट मिले हैं तो उसको यहाँ पर रेमेडीज भी उसकी मिलेगी। तो चलिए आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।